नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज के मुख्य अंश। नाबार्ड ने मनाया अपना स्थापना दिवस। द्वीप समूह के शैक्षणिक संस्थानों और उसके आसपास सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध। और अंडमान निकोबार पुलिस के इतिहास में पहली बार पुलिसकर्मियों को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क सम्मान। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। पोर्ट ब्लेयर में नाबार्ड क्षेत्रीय कार्यालय ने कल अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया। कल शाम अपने क्षेत्रीय कार्यालय परिसर में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। समारोह में आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल, ग्रामीण विकास सचिव एवं उपायुक्त अर्जुन शर्मा, स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता तथा अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि और गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के आरंभ में नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक अर्चना सिंह ने कहा कि नाबार्ड ने एसबीआई के साथ मिलकर द्वीपों की लखपति दीदियों को डिजिटल वित्तीय मंच पर लाने के लिए समर्पित प्रयास किए हैं। हमारी टीम यहाँ पर आकर के लास्ट फाउंडेशन डे वी जस्ट स्टार्टेड आवर वर्क, और इस फाउंडेशन डे को मैं बड़े गर्व और खुशी के साथ कह सकती हूँ कि हमारे साथ जो हमने दोस्त पाए हैं इस एक्साइटिंग जर्नी इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, आप सभी ने हमें बहुत गौरवान्वित किया है। हमारे साथ रहकर, हमारे दोस्त बनकर के, हमारे राह में साथी बनकर के। आदरणीय मुख्य सचिव जी जब हम आए थे यहाँ पर तो उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी थी कि हम द्वीपों के जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं या हमारे एसएचजी की महिलाएं हैं उनके लिए हम कुछ करें। और सर बहुत ही अच्छा रहा ये 1 साल का जर्नी। बहुत कुछ हम लोगों ने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ हमने बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर्स कायम किए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस 1 साल के दौरान में जो एसबीआई की टीम से हमें जो सपोर्ट मिला है, क्रेडिट हो या अन्य डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हों, जो हमें भरसक साथ आपने दिया सिद्धार्थ जी, आई रियली कांग्रेचुलेट यू एंड योर टीम। कोई भी सेलिब्रेशन संपूर्ण नहीं होते हैं जब तक कि हम सबको, हमारे अपनों को शामिल ना करें। आज मुख्य सचिव जी। समारोह में स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सिद्धार्थ गुप्ता ने अपने विचार व्यक्त किए। ये हम लोग एज अ बैंकर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग जो काम आगे फ्रंट लाइन में कर रहे हैं उसमें हमको नाबार्ड जैसा ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रहा है। हमारे जैसे अन्य जो भी बैंक हैं, जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो रूरल इकोनॉमी है, उसमें जो सपोर्ट चाहिए वो जिस तरीके का नाबार्ड को बनाया गया और जो रोल प्ले चाहिए वो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। और मैं स्पेशली एक धन्यवाद देना चाहता हूँ नाबार्ड का, अंडमान का टीम को। मैं 1 साल से यहाँ पर हूँ और मैं 1 साल से मैडम अर्चना को देख रहा हूँ। वो छोटा छोटा इनिशिएटिव लेती हैं, उसको अंत तक पहुँचाती हैं। और उसी एक इनिशिएटिव में बात हुआ हम लोग का 2 महीने पहले, जो भी प्रधानमंत्री जी ने जो एक इनिशिएटिव लिया लखपति दीदी बनाने का, तो उन्होंने तो हम लोगों को रास्ता दिया, बट उसको करने के लिए हम लोग को छोटे छोटे जो कदम लेने पड़ेंगे। उसमें से ही एक कदम है कि ट्रांजैक्शंस। हम लोग जो अपना एक स्वप्न रख रहे हैं कि हम लखपति बनेंगे, लखपति 1 लाख रुपए का इनकम करेंगे, तो ट्रांजैक्शन स्मूथ होगा। जो कस्टमर्स हमारे पास में आएंगे तो हमारे लिए उस लक्ष्य पे पहुंचना बहुत आसान होगा। ग्रामीण विकास सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि इसके जरिए नाबार्ड ग्रामीण आबादी की आजीविका को छूने और बदलने में सक्षम रहा है। उन्होंने एसबीआई और एएनआरएलएम जैसे हितधारकों को एक साथ लाने के लिए नाबार्ड के सहयोगी तरीके की सराहना की। नाबार्ड को बधाई देना चाहता हूं ऑन द सेलिब्रेशन ऑफ द 43rd फाउंडेशन डे। 43 साल हो गए हैं। नाबार्ड की अंडमान में बहुत अच्छी प्रेजेंस है। बहुत अच्छा काम आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ, रूरल एरियाज़ में महिलाओं के साथ मिलकर कर रहे हैं।
तो आप सभी को, नाबार्ड की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई 43rd फाउंडेशन डे के लिए। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अभी कुछ महीने पहले हमने नाबार्ड की सपोर्ट का हमने अभी देखा कि एयरपोर्ट पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने के लिए एक बहुत अच्छा स्पेस लिया और वो बहुत अच्छा चल भी रहा है। यह इनिशिएटिव नाबार्ड, आरडी डिपार्टमेंट, सारे बैंक्स, सबके प्रशासन, सबके सहयोग से हो पाया है और मेरी उम्मीद है, मेरा मानना भी है कि ऐसे आगे चलकर ऐसे और भी इनिशिएटिव्स हम अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं के लिए आगे हम सभी की सपोर्ट से ले पाएंगे। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव केशव चंद्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हस्तक्षेप को गहरा करने में नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। जब मुझे पता चला कि लखपति दीदी जैसा कोई स्कीम निकली है तो मुझे भी बहुत ही जिज्ञासा हुई कि लखपति दीदी है क्या। तो मुझे पता चला कि जिनका इनकम 1 लाख से ज़्यादा हो जाता है उनको लखपति दीदी कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी स्कीम है कि सारे एसएचजीज को जो उनका कौशल है और जितनी संभावना है उस क्षेत्र में या उस इलाके में, उनके कौशल और उनकी संभावना के आधार पर और उनको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है। नाबार्ड और एसबीआई सबों ने प्रयास किया है। इन सारे प्रयासों से मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनमें बहुत प्रगति होगी और जो उनके चलते, महिलाओं के चलते, कहते भी हैं कि यदि किसी समाज को आगे करना है तो सबसे पहले महिलाओं को आगे करना है, उनको सशक्त करना है, उनको सुदृढ़ करना है और उनके हाथ में पैसा देना है। मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के मौजूदगी में 100 लखपति दीदियों को POS मशीनें वितरित की गई। सिम डाला हुआ था इसमें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शैक्षणिक संस्थानों और उनकी 100 गज की सीमा के भीतर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। कोटपा 2003 के तहत इस निर्णय का मकसद युवाओं में तंबाकू के उपयोग को हतोत्साहित करना और लोगों को तंबाकू सेवन से जुड़े गंभीर स्वास्थ्य जोखिम से बचाना है। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम की धारा 4 सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को प्रतिबंधित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शैक्षणिक संस्थानों जैसे स्थान धूम्रपान मुक्त वातावरण हो। इस बीच कोटपा की धारा 6 तंबाकू व्यवसाय को विनियमित और प्रतिबंधित करके नाबालिगों और युवाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। शैक्षिक ढांचे के भीतर अनुपालन के महत्व पर जोर देती है। कोटपा के अनुसार सभी शैक्षणिक संस्थान को इन प्रावधानों का पालन करना चाहिए, जिससे तंबाकू के हानिकारक प्रभाव को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास में योगदान दिया जा सके। दक्षिण अंडमान जिले के भीतर शैक्षणिक संस्थानों में तंबाकू के उपयोग और बिक्री के निषेध के संबंध में कानून के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों और प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट उपायों को लागू किया जाना चाहिए। अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने वाले पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए आज पोर्टब्लेयर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई, उप पुलिस महानिरीक्षक संजय कुमार त्यागी, DIGP वर्षा शर्मा, दक्षिण अंडमान पुलिस अधीक्षक निहारिका भट्ट और पुलिस के अधिकारी एवं कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य उपस्थित थे। समारोह में पुलिस महानिदेशक ने 32 अधिकारियों को प्रतिष्ठित अति उत्कृष्ट सेवा पदक और 70 अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया।
इन पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के समर्पित कौशल और धैर्य के साथ उनके कर्तव्यों को अंगीकार करते हुए गृह मामलों के मंत्रालय द्वारा यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा 35 डीजीपी कमेंडेशन डिस्क 3 श्रेणियों में दिया गया। यह डिस्क पुलिस कर्मियों को उनकी सेवा के दौरान प्रतिबद्धता, बहादुरी और उत्कृष्टता को अंगीकार करते हुए स्वर्ण, रजत और कांस्य जैसे 3 श्रेणियों में यह अवार्ड प्रदान किया गया। समारोह में फायर सर्विस और होमगार्ड से 6 कर्मियों को भी सम्मानित किया गया। अंडमान निकोबार पुलिस के इतिहास में यह पहली बार है कि पुलिस कर्मियों को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क प्रदान किया गया है। पुलिस कर्मियों को संबोधित करते हुए डीजीपी ने कहा कि अंडमान निकोबार पुलिस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रही है। तो मैं ये चाहूँगा कि अंडमान पुलिस एक बड़ा परिवार के रूप में रहे, किसी भी तरह की इसमें पूरी तरह से यूनिटी रहे और जब भी दुनिया देखे तो उसको ये लगे कि ये एक सशक्त परिवार है, एक डिसिप्लिन परिवार है और एक एकजुट परिवार है। तो ये मैं हमेशा आप लोगों से अनुरोध करूंगा। दूसरा, जो हमारा सबसे पहले हम लोग सिटीजन्स के लिए हैं, नागरिक जो है हमारी सेवा के केंद्र में होना चाहिए। हमेशा हमारा जो वर्दी पहनी है, जो हम शपथ लेते हैं, उसमें यही है कि देश की और राज्य की और नागरिकों की सुरक्षा करेंगे। तो नागरिकों की सेवा और सुरक्षा में अपने आप को समर्पित करें। कुछ रिटायर्ड साथी आज मेडल लेने आए, हम आप सबको एक दिन इस वर्दी को छोड़ना भी है, तो हमें हमेशा ये मानना चाहिए कि हम लोग केवल जो नागरिक हैं यूनिफॉर्म में और सबकी मदद करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तीसरा जो मैं एम्फेसिस देता हूँ वो देता हूँ डिसिप्लिन पे, ऑनेस्टी पे और इंटीग्रिटी पे, कि आज हमारा 13 महीने में हो गया और एक बार भी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई
किसी की इंटीग्रिटी पे, किसी की ऑनेस्टी पे, किसी के डिसिप्लिन पे। ये एक मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि 4,500 की फोर्स है। एक और IRBN हमारे पास आ रही है, 50-60 साथी और ज्वाइन करेंगे, 500 लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। होमगार्ड का भी रिक्रूटमेंट और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो। 1-2 योजनाएं जो वेलफेयर की हैं वो अभी अंतिम चरण में है कि उसको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से शासन को, हम लोग प्रशासन को इस बात के लिए एग्री कर सके। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि माननीय उपराज्यपाल साहब और माननीय मुख्य सचिव साहब हमेशा आप लोगों की तारीफ करते रहे हैं और पुलिस की कोई भी चीज़ वो लोग बहुत टाइमली और बहुत प्रॉम्प्टली करते हैं, क्योंकि वो भी आप लोगों को शाबाशी देते हैं और आप लोगों की प्रशंसा करते हैं। मध्योत्तर अंडमान जिले के बिलीग्राउंड थाने की ओर से साइबर अपराध, सड़क सुरक्षा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम बिलीग्राउंड, शांतिपुर, शिवपुरम और पद्मनाभपुरम के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित किए गए। कल आयोजित जागरूकता सत्रों में बिलीग्राउंड थाने के अधिकारियों ने छात्रों और संकाय सदस्यों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने, सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों का अभ्यास करने और नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों और कानूनी नीतिधारकों को समझने में सहयोग करने के लिए विस्तृत जानकारी और व्यावहारिक सुझाव दिए। इस पहल के छात्रों और शिक्षकों दोनों की सक्रिय भागीदारी और सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ अच्छा रिस्पांस मिला। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हात। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कहियल। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য কৃষি রক্ষক পোর্টাল এবং হেল্পলাইন নাম্বার কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। अंतराल के बाद कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। केंद्रीय द्वीप कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर ने 17 से 22 जुलाई तक नानकौड़ी द्वीप समूह में निकोबारी किसानों को वैज्ञानिक कंद फसलों की खेती पर प्रशिक्षण प्रदान किया। यह प्रशिक्षण नानकौड़ी के छोटा इनाका, ककाना, पिलपिलो और विकास नगर गांव में उच्च उत्पादकता के लिए वैज्ञानिक कंद फसलों की खेती पर आयोजित किया गया। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आई जयशंकर ने कुशल संसाधन उपयोग के लिए बहुउद्देश्य वृक्ष प्रजातियों के उपयोग, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए स्थानिक कंद विविधता के संरक्षण, वैज्ञानिक कंद फसलों की खेती, कंद फसलों पर आधारित कृषि प्रणाली, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन और कंद फसलों में एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन के बारे में जानकारी दी। कृषि विभाग के सहायक निदेशक सी विनोद कुमार सहित विभाग के अन्य अधिकारियों ने किसानों को संभावित कंद फसलों के प्रथाओं के पैकेज के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में 150 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। प्रशिक्षण के दौरान किसानों को नारियल पेड़ पर चढ़ने का उपकरण, क्यारी द्वीप माइक्रो, शकरकंद, अंकुरित कटिंग, टैपियोका सेट्स और कुदाल वितरित किए गए।
ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया अंडमान निकोबार यूटी ब्रांच द्वारा इन द्वीपों के ट्रेन्ड नर्सों के लिए पोर्ट ब्लेयर में बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोवाइडर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सम्मेलन हॉल में कल शुरू हुआ। 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर जीबी पंत अस्पताल की अतिरिक्त चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अर्पिता साहा मुख्य अतिथि थी। इनके अलावा जीबी पंत अस्पताल में एनेस्थेसियोलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर नारायण राजाराम, ट्रेन्ड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली के उप महासचिव संघमित्रा सावंत, एसोसिएशन के प्रतिनिधि और सदस्य मौजूद थे। मुख्य अतिथि और अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर इन 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद अतिथियों और गणमान्य व्यक्तियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। We are not exposed to lot of updation, so it becomes all the more necessary that we get updated in our day-to-day activities, in our day-to-day whatever we do as a nursing staff. And as we all know that we have faced difficult times, the earthquakes, the COVIDs, and so on and so forth. I think you can give me a better list. And you are the backbone. If you are not there, we doctors are not there. And I think you all appreciate that. In fact, I would I don't have words. I really appreciate your TNI present members, the president, the secretary, to organize this training for you people. And I'm sure it will go a long way in helping you. I have been told, and you are aware, that for your next renewal of registration or all those who are joining in new, BLS is essential, and this training is going to be a milestone not only for you people in the chapter of our health services that you will learn. और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी लॉन्ग आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। और अब अंत में आज के मुख्य अंश एक बार फिर। नाबार्ड ने बनाया अपना स्थापना दिवस। द्वीप समूह के शैक्षणिक संस्थानों और उसके आसपास सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर प्रतिबंध। और अंडमान निकोबार पुलिस के इतिहास में पहली बार पुलिसकर्मियों को डीजीपी कमेंडेशन डिस्क सम्मान। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।